नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सबका स्वागत है इस माइंड मोड स्टडी यूट्यूब चैनल पे। आज अपने जो सीरीज चल रही थी क्लासेज की, वही सीरीज कंटिन्यू अपन देखते हुए चल रहे हैं। लोक देवियाँ पढ़ रहे थे बच्चों अपन राजस्थान की, बहुत विस्तार से और फुल डिटेल के साथ पढ़ रहे थे। अपना लक्ष्य एक ही था, एक भी प्रश्न या लोक देवियाँ का जो टॉपिक है उसमें से बाहर नहीं जाए। आने वाले एग्जामों के अंदर मैं बताऊंगा आपको कि प्रश्न यहाँ से उठा है। विश्वास एक बार आपको करना पड़ेगा, क्वालिटी मैं दूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए अपन चलते हैं फटाफट से बढ़ते हुए। आई माता को अपन ने कल पढ़ लिया था बच्चों। आज अपन देखने जा रहे हैं राजस्थान की लोक देवी स्वांगिया माता। क्या है दोस्तों? स्वांगिया माता। माना जाता है कि भगवान कृष्ण के जो वंशज थे यादव या भाटी, जब जरासंध से युद्ध में हार गए थे, तब उन्होंने भगवान कृष्ण से जरासंध की हार का उपाय पूछा। ये किंवदंती है बच्चों, इसका भी ध्यान देना। हार का उपाय पूछा, तब भगवान कृष्ण ने कहा कि जब तक जरासंध के पास देवी से प्राप्त बाला है, उसे कोई हरा नहीं सकता। तब यादवों ने देवी को प्रश्न कर जरासंध से बाला वापस मांगने का वरदान मांगा। तब देवी माँ ने जरासंध से बाला मांगा, लेकिन जरासंध ने देने से इनकार कर दिया। मना कर दिया, पास दूं कौन भाई। तब देवी ने जरासंध से युद्ध किया। बाला छीनते समय बाला मुड़ गया और माता ने बाला ग्रहण किया, और बाले में स्वांग, इसीलिए उस बाले को स्वांग कहते हैं। ध्यान रखना है, जिससे देवी का नाम स्वांगिया माता पड़ा। भाटी वंश तब से प्रतीक रूप में इसे त्रिशूल मानते हैं। इनका मंदिर है जो जैसलमेर में स्थित है। कहाँ पर है बच्चों? जैसलमेर के अंदर स्थित है। भाटियों की कुलदेवी ये मानी जाती है। स्वांगिया माता का जो वंशज है वो मामड़ियाई सारण हुआ, जिनके बच्चा नहीं था। हिंगलाज माता के आशीर्वाद से इनके 7 कन्याएं हुई। किसके? मामड़िया सारण के। और सातों ने मामड़िया सारण के घर पे जन्म लिया, तब देवियाँ कहलाई स्वांगिया। 7 देवियाँ कहलाई। कौन सी? 7 देवियाँ कहलाई बच्चों, ये ध्यान रखना है आपको। ये किंवदंती है बहुत टॉप की, जिसमें कन्याओं में आवड़, लांगदे, रूपा, आंची, सैसी, सेहुल, हुली, ये इनके नाम रखे गए थे। ठीक है बच्चों। जैसलमेर के राज सिन्हा में सबसे ऊपर सुगन सीढ़ी का फोटो दिया हुआ है इसमें, उसके जो ध्वजा होती है उसमें, और मुड़ा हुआ स्वांग देवी के हाथ में दिखाया गया है। तो वो क्यों दिखाया गया, मुड़ा हुआ क्यों है, वो मैंने पूरी हिस्ट्री आपको बता दी है। आप इस सेशन को सब्सक्राइब कर लें, आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली क्लासेज है। इसलिए कहता हूँ आप भरोसा करिए, आपको क्वालिटी देने का कोशिश कर रहा हूं मैं। एक है दोस्तों आवड़ माता। क्या है दोस्तों? आवड़ माता। इन्हें हिंगलाज का अवतार माना जाता है। इनका मंदिर जैसलमेर के अंदर स्थित है। कहां पर स्थित है दोस्तों? जैसलमेर के अंदर इनका मंदिर स्थित है। ये भी आपको ध्यान रखना है, जैसलमेर में इनका मंदिर स्थित है। इन्हें सुगन सीढ़ी या सीढ़ी आवड़ माता के रूप में भी जाना जाता है। भाटी राजवंश की आराध्य लोग देवी है। भाटी राजवंश की आराध्य देवी हैं, और तेमड़ा पर्वत पर होने के कारण ये तेमड़ा राय के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है बच्चों। तेमड़ा राय कहते हैं इन्हें। जैसलमेर और बीकानेर में करणी की इष्ट देवी है ये। कल अपन पढ़ के आए ना, आवड़ माता ने आगरा नदी के जो जल था वो सुल्लू भर में सुखा दिया था। तेमड़ा पर्वत जिसका अर्थ होता है मुर्दा, तब आवड़ माता को तेमड़ माता कहा जाता है। ठीक है। करणी माता तेमड़ माता की पूजा करती थी। तेमड़ा माता ही द्वितीय हिंगलाज के नाम से भी जानी जाती है। ये आपको ध्यान रखनी है। अब बच्चों पढ़ते हैं अपन शीला देवी। यहाँ शीला माता या शीला देवी के नाम से जानी जाती है। एक राजस्थान की प्रसिद्ध लोक देवी है, उनको आप याद रखना है। तो पढ़िए फटाफट से शीला देवी को। पीछे वाले स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप फटाफट से। और आप थोड़ा खुद रू इस चैनल समझन थे, अगर सब्सक्राइब नहीं करिए तो अभी तक नहीं कराए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाली क्लासें बहुत इंपॉर्टेंट क्लासें होने वाली है आपके लिए, और अपन देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब बढ़ेंगे अपन दोस्तों शीला देवी। कछवा राजवंश की इष्ट देवी कहते हैं इन्हें। मंदिर इनका आमेर में स्थित है। मान सिंह फर्स्ट द्वारा इनका निर्माण करवाया, जो अकबर के काल में अकबर के वो जो है मनसबदार थे, वही ये मान सिंह है दोस्तों। आगे बढ़े। एक है दोस्तों जमवा माता।
जमवाय माता कौन है दोस्तों? जमवाय माता, जिनका मंदिर जमवारावगढ़ जयपुर के अंदर स्थित है। कहाँ पर है दोस्तों? जयपुर के अंदर जमवारावगढ़ स्थान पड़ता है, वहाँ पर स्थित है। ये कछवा वंश की कुलदेवी कहलाती हैं। और डुंडाड़ का जो पुष्कर है, डुंडाड़ का जो पुष्कर है वो जमवारावगढ़ को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा इसके बारे में जमवाराय के बारे में और थोड़ा पढ़ना चाहे तो इनके उपनाम है बच्चों। एक है अपने बुढ़वाई माता, इनको कहा जाता है बुढ़वाई माता, ध्यान रखना है, बुढ़वाई माता। एक इनको कहा जाता है अन्नपूर्णा माता। अन्नपूर्णा माता भी इसी लोक देवी यानी जमवाराव माता को भी कहा जाता है अन्नपूर्णा माता। बच्चों ध्यान रह जाएगी ना, पहले जयपुर ग्रामीण में था मंदिर और वर्तमान में जयपुर ग्रामीण डिस्ट्रिक्ट हटने के बाद में अपने हो गया वापिस जयपुर के अंदर। रामगढ़ को डुंडाड़ का पुष्कर कहते हैं, ये भी ध्यान है, डुंडाड़ का पुष्कर जमवारामगढ़। इनके अन्य मंदिर है, एक तो नागौर में बना हुआ है, चिक्कर में है और एक उदयपुर वाटी में है। इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। जमवाराय माता के बारे में अगर पूछा गया तो यहीं से प्रश्न आपका क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़े। एक है दोस्तों रानी सती, जिनका मंदिर एक भव्य मंदिर बना हुआ है और कहाँ पर है दोस्तों? झुंझुनू के अंदर। कहाँ पर है? झुंझुनू के अंदर इनका मंदिर बना हुआ है, झुंझुनू सिटी के अंदर है। झुंझुनू के अंदर बहुत इंपोर्टेंट और बहुत मस्त, मैं खुद जाके आया हूँ इसीलिए कह रहा हूँ आपको, बहुत शानदार मंदिर बना हुआ है। इनका मूल नाम नारायणी देवी था। इनके पति तनधन दास थे जो युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे, उनके पीछे ये सती हो गई थी और इनको वहाँ पे दादी नाम से या रानी दादी के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना, इनके उपनाम है। मेला है जो भाद्रपद जो है अमावस्या को इनका मेला लगता है। आप बात भी ध्यान रखनी है बच्चों, कहीं कह रहा हूँ ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रानी सती का मंदिर झुंझुनू में है। तनधन दास जी है, उनके पति को नो और हिसार के मोह कोई युद्ध करे, युद्ध मोह मारी मतलब आत्महत्या अपना शहीद हो गए थे। और अग्रवालों की कुलदेवी है, ये ध्यान रखना है। रानी सती जो है अग्रवालों की कुलदेवी हैं, ये ध्यान रखना। मैं लिख देता हूँ आपके लिए, अग्रवालों की कुलदेवी मानी जाती है, अग्रवालों की कुलदेवी ये मानी जाती है रानी सती, ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़े आगे से फटाफट से बढ़ लेते हैं, कोई समस्या नहीं है। अब है एक सकराय माता नाम से, क्या है दोस्तों? सकराय माता, पढ़ा है ना, सुना है नाम सकराय माता का? बताओ, क्लास लाइव चल रही है तो फिर डरने की जरूरत नहीं है। सकराय माता शाकंभरी माता को कहा जाता है। किनको कहा जाता है बच्चों? शाकंभरी को कहा जाता है। शाकंभरी माता के मंदिर भी दो है, एक तो जयपुर सांबर के पास और एक अपने झुंझुनू में। ये जो सकराय माता है इन्हें शाकंभरी भी कहा जाता है। इनका मंदिर है जो उदयपुर वाटी झुंझुनू के अंदर है और खंडेल वालों की कुलदेवी कही जाती है। और इनके जो पुजारी बैठते हैं वो नाथ संप्रदाय से बैठते हैं बच्चों, नाथ संप्रदाय से पुजारी बैठते हैं इनके मंदिर में। खंडेल वालों की कुलदेवी माना जाता है। और मानीजिए है बच्चों कि जब भगवान इंद्र राक्षसों ने छीन लिया, मतलब राक्षसों को राज छीन लियो, तब इंद्र लोक को पुनः प्राप्त करने हेतु इंद्र ने यह तपस्या की थी। इंद्र भगवान का चक्र भी कहा जाता है तथा उनके द्वारा ये तपस्या करने के कारण ही चक्र तीर्थ कहा जाता है। और जो ये मंदिर है टाबरा, चक्र तीर्थ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चक्र तीर्थ, तीर्थों का राज, तीर्थाधिराज, पढ़ा है ना आपने? इनकी यहाँ दो मूर्तियां लगी है, दो मूर्तियां लगी हुई है, इनका भी ध्यान रखना है। किसकी मूर्तियां लगी हुई है ये भी देखना है आपको। मूर्तियां एक तो ब्राह्मणी की लगी हुई दोस्तों, किसकी? एक तो ब्राह्मणी माता की मूर्ति लगी हुई है, एक काली जी की मूर्ति लगी हुई है। ये दोनों को मिला के बात करेंगे तब होगा अपने चक्राय। ठीक, काली जी की मूर्ति यहाँ पे कुंड में प्रकट हुई, मौनी है। और 4वीं शताब्दी यानी 4वीं शताब्दी के अंदर इसका एक शिलालेख भी स्थित है, वो सकराय माता के मंदिर में ही रखा हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये सकराय माता का मंदिर
उदयपुर वाटी झुंझुनू के अंदर खंडेल वालों की कुल देवी है। नाथ संप्रदाय के जो व्यक्ति होते हैं वो यहाँ के पुजारी बैठते हैं। चक्र तीर्थ भी इन्हें कहा जाता है। बाकी किंवदंती मैंने आपको पढ़ के सुना दी बच्चों। बढ़े आगे, बढ़े आगे। बताओ बताओ, सेशन को शेयर तो कर रहे हो ना, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यहां तक पहुंचे हैं तो फिर सब्सक्राइब कर लो। बढ़े आगे, अगले देवी की ओर पढ़ने चाह रहे हैं अपन। सुगाली माता कौन है दोस्तों? सुगाली माता। ये जब 1857 की क्रांति चल रही थी उस समय जो है अपने क्रांतिकारी थे उनको इन्होंने अपना चमत्कार दिखाए थे। और सुगाली माता जो है उसका मंदिर है वो आहुआ पाली के अंदर बना हुआ है। कहाँ पर बना हुआ बच्चों? आहुआ पाली के अंदर बना हुआ है। कुशाल सिंह जो संपावत थे, लिख लो, मैं लिख लेता हूं, आप नहीं लिख पाओगे। कुशाल सिंह जो संपावत थे, संपावत थे, कुशाल सिंह संपावत की कुलदेवी मानी जाती है, या संपावतों की भी कुलदेवी ने मानी जाती है। आहुआ की संपावतों की कुलदेवी, यह आप ध्यान रखना है। 1857 की क्रांति की देवी इन्हें कहा जाता है, यह आप ध्यान रख लेना है। 10 हाथ 54 सिर 64 जोगणियां इनमें जो है वो क्या कहते हैं विराजमान है। और इसमें एक वर्तमान में जो पाली मूर्ति संग्रहालय है वागड़ म्यूजियम बटेराकुड़ी बच्चों, इनकी जो सुगाली माता की मूर्ति है वो वागड़ म्यूजियम में रखी हुई है। वागड़ म्यूजियम पाली के अंदर बना हुआ वागड़ म्यूजियम जो पाली के अंदर बना हुआ है बच्चों, वहां पर इनका रखा हुआ है। और वसुंधरा राजे की सरकार थी 2018 में, उस समय इस गांव में ये जो है वागड़ म्यूजियम स्थापित करवाया था। सुगाली माता का एक मुख मानव का, बाकी विभिन्न पक्षुओं के मुंह है, यानी सिर 10 सिर है ना, तो एक मुंह है वो मनुष्य का है, बाकी 9 रूप जो है वो अलग अलग प्रकार के अपने पशुओं के हैं। ये आपको ध्यान रखना है, याद रख लेना। 1857 की क्रांति की देवी कौन है? सुगाली माता। याद रह जाएगी ना? रहेगी, जाओगे कहाँ पे? सीईटी में प्रश्न पूछा जाएगा यहाँ से। एक है बच्चों ब्राह्मणी माता, जिनका मंदिर शोरसेन 12 के अंदर स्थित है। कहाँ पर है? शोरसेन 12 में है। देवी के पेट की पूजा होती है, ये इसमें इंपॉर्टेंट है। देवी के पेट की पूजा होती है, ये आपको ध्यान रखना है। एक है बच्चों अपना पथवारी माता। क्या है? पथवारी माता। इनके गांव मतलब गांव के बाहर जो पगडंडियां होती है ना, गांवों के बाहर मंदिर होते हैं इनके। पथवारी माता जो भी इधर उधर की या फिर गांव छोड़ के कहीं यात्रा करनी होती है तब इनको अपने याद किया जाता है, इस देवी को मनाया जाता है। एक है बच्चों जिलानी माता। जिलानी माता का मंदिर बहरोड, जो कोटपुतली बहरोड जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे पड़ता है, ये आप ध्यान रखना है। एक है बच्चों उदर देवी, यानी उन्हें अर्बुदा देवी भी कहते हैं, जो आबू के अंदर मंदिर है। राजस्थान की वैष्णो देवी अपने अदर देवी या अर्बुदा देवी को कहा जाता है। बच्चों ध्यान रखना इन चीज़ों का। बहुत डीप से प्रश्न अगर इसमें से उठ गया ना, पता ही नहीं लगेगा कहाँ से उठा है कैसे उठा है। पूरा डीप से दिया है मैंने, और ये अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है और नोट्स बना के नोट्स में लिखना है। बुक्स के अंदर रजिस्टर में एंट्री कर लीजिए। तनोट माता, तनोट माता का जो मंदिर है वो बच्चों जैसलमेर तनोट के अंदर बना हुआ है। कहाँ पर बना हुआ है? तनोट जैसलमेर के अंदर बना हुआ है। बीएसएफ जवानों की देवी भी इन्हें कहा जाता है, और बीएसएफ के जवानों द्वारा ही इनकी जो है सुबह और शाम दोनों समय में आरती जो है बीएसएफ के जवानों द्वारा की जाती है। रह जाएगा ना याद? याद ही रखना है आपको बच्चों। जब 1965 में युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच का, तब पाकिस्तान ने अपने जो है वो गोले दागे थे वहां से, पाकिस्तान से। तब इन तनोट माता की वजह से ही वो गोले एक भी नहीं फूटा, और आज भी इनके जो तनोट संग्रहालय बना हुआ है उसमें वो जिंदा रखे हुए पड़े हैं। आज भी अगर आप जाओगे ना, कभी भी जाओ ना घूमने, तब देख के ना तनोट माता के मंदिर के अंदर ये जो है वो उनका अपने जो बम होते हैं ना, वो सारे के सारे वहां पे रखे हुए हैं। आज भी वहां पे रखे हुए हैं। याद रह जाएगा ना? यह जो है तनोट माता है, जो भाटी शासक जो कैर गिरोनी नहीं बोने सौपन मो
पुत्र जन्म की और मंदिर बनाने की बात कही थी। और केयर के पुत्र हुआ जिसका नाम तनुट राय रखा था, जो बाद में जाके राजा बने थे वहां पे जैसलमेर के। रह जाएगी ना याद? क्या हुआ? तनोट माता का मंदिर जैसलमेर में स्थित है। कहां पर है बच्चों? जैसलमेर के अंदर है। इसे सेना की देवी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिख लो, सेना की देवी कहा जाता है इन्हें। सेना की देवी इन्हें कहा जाता है। इन्हें और क्या कहा जाता है? थार की वैष्णो देवी कहा जाता है। मैं लिख के लेके आ गया हूं। रुमाल वाली देवी बहुत इंपॉर्टेंट है, रुमाल वाली देवी भी इन्हें कहा जाता है। ये भी मैं लिख के आ गया हूं, वापिस लिख लो, रुमाल वाली देवी, ये भी आप लिख लो। बीएसएफ के जवानों की देवी, बीएसएफ के जवानों द्वारा पूजा होती है और बीएसएफ के जवानों की देवी है। वैष्णो देवी का मंदिर कहां पर है ये मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि राजस्थान में वैष्णो देवी का मंदिर तो अरबुद्दा जो है वो सिरोही के अंदर है, परंतु थार का अपने थार का जो वैष्णो देवी है, थार की वैष्णो देवी वो अपने तनोट माता को कहा जाता है। परंतु मुझे प्रॉपर भारत की वैष्णो देवी का मंदिर किस राज्य के अंदर स्थित है ये बताइए आप मुझे, बताओ। भारत पाक का, जब भारत पाक का युद्ध हुआ था 1965 में, तब पाकिस्तानी सेना द्वारा गिराए गए बम थे ना, वो माता के चमत्कार के कारण नहीं फटे, आज भी बिना फटे पड़े वहां उस मंदिर में रखे हुए हैं। बताओ। और अपनी मनोती मनाने वास्ते मनानी हुए तो कभी भी जाओ तनोट, तब वहां पे जो वृक्ष है उस वृक्ष के अपनी जो भी मांग है वो मना के और वो रुमाल वहां पे बांध के आ जाओ, हो जाएगा। आगे बढ़े, ध्यान रखना है। तनोट माता को पढ़ लिया है आपने। अब पढ़ेंगे अपन चचिया माता को। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? चचिया माता को। इनको पढ़ेंगे चचिया माता को, जिनका मंदिर ओसिया जोधपुर के अंदर है और ओसवाल समाज की कुलदेवी। बताओ 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 बताओ, कमेंट तो आप कर नहीं रहे हो भाई, कहाँ गए? एक है तो बच्चों ज्वाला माता, जिनका मंदिर जोबनेर जयपुर के अंदर खंगारोत की कुलदेवी है। जो खंगारोत राजपूत होते हैं उनकी ये कुलदेवी है। एक है बच्चों बाण माता, जिनका मंदिर चित्तौड़गढ़ में है और मेवाड़ के जो सिसोदिया वंश है उनकी कुलदेवी है। याद रखना है, बार बार मैं क्या कहूंगा, मुझे खुद को शर्म आ रही है, इसलिए आपको फटाफट से नोट्स बनाने और अच्छे तरीके से पढ़ना है। नागणी सी माता जोधपुर के राठौड़ों की कुलदेवी मानी जाती है बच्चों। 18 भुजाओं वाली जो काष्ठ यानी काठ यानी लकड़ी की प्रतिमा, किसकी बच्चों? लकड़ी की प्रतिमा स्थापित की हुई है इस मंदिर में। राव बीका द्वारा ये मूर्ति स्थापित की गई थी और मंदिर जो है वो नागाना बालोत्रा राव दुवर द्वारा, दुवर जी यानी मारवाड़ के शासक बने, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया। राव बीका जी द्वारा इस मूर्ति रखवाई गई थी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक है बच्चों त्रिपुरा सुंदरी, ये बांसवाड़ा के अंदर मंदिर है और वसुंधरा राजे की आराध्य देवी है, यानी इष्ट देवी भी कह सकते हैं आप। पांचाल जाति की कुलदेवी मानी जाती हैं। इनके जो उपनाम है बच्चों वो भी ध्यान रखना है। उपनाम में आपको मिलेंगे तुरतई माता या त्रिपुरा महालक्ष्मी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ध्यान रखना है आपको ये चीजें। और उमरई गांव है, ये मंदिर जो बना हुआ है त्रिपुरा सुंदरी का, वो उमरई गांव पड़ता है अपने तलवाड़ा तहसील और बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वहां पे ये बना हुआ है। 18 भुजाओं की ये प्रतिमा है कि कहा कितने की? 18 भुजाओं की ये प्रतिमा है, ये आपको ध्यान रखना है। पांचाल जाति की कुलदेवी है और वक्ष स्थल की पूजा होती है इनमें, और वसुंधरा राजे की कुलदेवी भी ये मानी जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है मौखिक रूप में। बाकी तो उमराई गांव तलवाड़ा बांसवाड़ा में इनका भव्य मंदिर बना हुआ है, पांचाल जाति की कुलदेवी है। याद रह जाएगी ना, रखनी है बच्चों। अब अपन पढ़ेंगे कुछ लोक देवियां हैं जो फटाफट से फर्स्ट रिवीजन के तौर पे आपको पढ़ना है। एक है बच्चों कंठेश्वरी माता। कौन है बच्चों? कंठेश्वरी माता है, जिनको आदिवासियों की माता कहा जाता है। किसकी माता कहा जाता है बच्चों? आदिवासियों की माता कहा जाता है। एक है बच्चों धौला देवी, जो बहुत कला अलवर के अंदर बहुत कला
जो अपने क्षेत्र पड़ता है अलवर के अंदर, वहाँ पे इन धौला माता का मंदिर बना हुआ है। एक है बच्चों दधिमती माता, गोट मांगलोद आपने पढ़ा ही होगा। इधर देवी या बीजासन माता भी इनको कहा जाता है। यह है इंद्रगंड, बूंदी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये पड़ता है। एक है बच्चों घेवर माता। घेवर माता राजसमंद के अंदर जो अपने बना हुआ है, राजसमंद झील बनी हुई है, उसके किनारे पे ये मंदिर बना हुआ घेवर माता का। वो शानदार और भव्य मंदिर है। इनको भी किसी कारणवश जब ये झील बना रहे थे उस समय कोई घटना हुई थी, उसके कारण ही घेवर माता को वहाँ पे पूजा जाता है। और ये कुंवारी सती हुई थी इसलिए भी इन्हें पूजा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है बच्चों। आगे बढ़े। एक है चिंक माता। चिंक माता का मंदिर है जो जयपुर में है, और शीश माता का जो है वो बांसवाड़ा में है। कंफ्यूज नहीं होना है आपको। चींच माता बांसवाड़ा, चिंक माता जयपुर को जयपुर, छिंकियो जयपुर में, चींच बांसवाड़ा में। ध्यान रखना है आपको। मेरा काम है पढ़ाना बताना। बदाना माता का मंदिर कोटा में बना हुआ है और भव्य मंदिर बना हुआ है। एक है बच्चों नकटी माता, यानी नगटा हुई है जाने तो नकटी माता बनया है। बताओ। नकटी माता का मंदिर भी जयपुर के अंदर स्थित है, ये ध्यान रखना है। एक है जड़ देवी माता जो सांसेरा रेल मगरा राजसमंद के अंदर ये मंदिर बना हुआ है और बहुत शानदार मंदिर बना हुआ है, ये ध्यान रखना है। अब बच्चों एक दो और पीछे छूट रहे थे। एक है वांकल माता। वांकल माता क्या है बच्चों? वांकल माता आपको पढ़ के जाना है। इनका जो मंदिर है वो छोटन तहसील बाड़मेर के अंदर पड़ता है। कहाँ पर है लिख लेता हूं मैं, आप फटाफट से। छोटन बाड़मेर के अंदर ये मंदिर बना हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। ये भोपा जाति की कुलदेवी है, यानी भोपो जाति की कुलदेवी है, भोपों की कुलदेवी है, ये ध्यान रखना। भोपों की कुलदेवी है। इन्हें विरात्रा माता भी कहते हैं। उपनाम के रूप में अगर आप देखना चाहोगे तो इन्हें विरात्रा माता भी कहा जाता है। विरात्रा माता के रूप में भी इन्हें जानते हैं। इनके उपनाम में अगर आप देखना चाहोगे तो वांकल और विरात्रा के नाम से भी जाना जाता है। और इनके बारे में एक किंवदंती है, वो भी मैं आपको सुना देता हूँ। उससे पहले आप लिख लो कि इनका जो मेला भरता है ना बच्चों, मेला कब भरता है इनका इस वांकल माता का, तो वो मेले का आप लिख लो चैत्र, भाद्रपद और माघ। चैत्र महीने में भी इनका मेला भरता है, भाद्रपद में भी इनका मेला भरता है और माघ महीने में भी इनका मेला भरता है। और तिथि कौन सी है? शुक्ल चतुर्दशी। कौन सी है दोस्तों? शुक्ल चतुर्दशी इनकी है, यानी सौंदनी शब्द ने मेड़ो भर जा करे। बच्चों इनकी गर्दन जो है वो टेढ़ी है, थोड़ी मूर्ति में गर्दन इनकी टेढ़ी है। ये जो है किंवदंती मानी जाती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। उज्जैन के शासक थे विक्रमादित्य। जब बलूचिस्तान माते आक्रमण कियो भी समय हिंगलाज माता ने उनका साथ दिया था और उज्जैन ले जाने की बात कही थी, जिसका एक रूप विरात्रा माता भी है। और इनको कहा गया था कि जब तक तुम उज्जैन जाओ तब तक पीछे मुड़ के मत देखना। परंतु राजा जी थे विक्रमादित्य जी, वो भूल गए थे कि दिशा कौन सी आए थे और कौन सी गए थे, और इसी विरात्रा पर्वत पे नाइट में ठहरे थे और सुबह वापस देखना इनको पड़ा। और इसी वजह से इन देवी यहीं प्रकट हो गए और यहीं पर इनका मंदिर बन गया बच्चों। एक है बच्चों आशापुरा माता। कौन है दोस्तों? आशापुरा माता है, इनका भी मंदिर नाडोल पाली। आशापुरा माता, आशापुरा माता को भी आप ध्यान रखना है आपको।